नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नॉस्ट इक्वेशन होता क्या है और यह नॉस्ट इक्वेशन किसी मेटल इलेक्ट्रोड और किसी सेल के लिए किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए हमने यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड लिया है यह एक मेटल का इलेक्ट्रोड है और इसे हमने उसके सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप कराए हुए हैं। इस जो मेटल है ये और ये जो एक्वस सॉल्यूशन है ये इन दोनों के बीच एक पोटेंशियल जनरेट होता है जिसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम इस प्रकार से लिखते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ई मेटल का उसका लिखते हैं एम एन प्लस विथ रिस्पेक्ट टू मेटल एम। और यह इस मेटल का होता है ई पी अर्थात इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। एक और चीज़ यहाँ पर नोट करें कि यह यहाँ से होता क्या है। यह जो मेटल एम एन प्लस है वह एन इलेक्ट्रॉनों को गेन करता है और मेटल एम में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से मेटल कैटायन मेटल एम में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो ईपी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसे हम रिडक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं आरपी। वहीं अगर हम ये जो हमने लिया है सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और ये जो मेटल कैटायन है एम एन प्लस उसका जो कंसंट्रेशन है सी, यदि हम उसे 1 मोल पर लीटर ले लें तो उस टाइम जो पोटेंशियल जनरेट होता है उस पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उसे हम लिखते हैं इस प्रकार से ई नॉट एम एन प्लस विथ रिस्पेक्ट टू एम। और ई नॉट डिनोट करता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इसे कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। इन्हीं दोनों के बीच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच नॉस्ट ने एक रिलेशन दिया जिसे हम नॉस्ट इक्वेशन कहते हैं। यहाँ हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच का जो रिलेशन है उसे हम यहाँ पर लिखते हैं। ये जो होता है ई एम एन प्लस विथ रिस्पेक्ट टू एम, यह इक्वल होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट एम एन प्लस विथ रिस्पेक्ट टू यह एम माइनस यहाँ से लिखते हैं यह आर टी अपॉन में होता है एन इंटू एफ, इंटू में यह लॉग नेचुरल लॉग लेते हैं यहाँ से एल एन एंड यहाँ से ये जो मेटल है उसका कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं एम अपॉन में ये जो मेटल कैटायन है इसका कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं एम एन प्लस। और यही होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में रिलेशन होता है। यहाँ पर एक चीज़ नोट करें कि ये जो मेटल है फॉर मेटल के लिए मेटल इलेक्ट्रोड के लिए जो एम होता है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन वो होता है 1 मोल पर लीटर होता है। ये जो एम है एम की वैल्यू को हम यहाँ पर 1 पुट करके लिख लेते हैं और यही होता है इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में रिलेशन। यहाँ नोट करें कि यह जो नेचुरल लॉगरिथमिक है एल एन इसे हम सिंपल लॉगरिथमिक यानी लॉग बेस 10 में इसे कन्वर्ट करके इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो उस टाइम ये जो नॉस्ट इक्वेशन बनता है इस चीज़ के लिए यह होता है ई एम एन प्लस विथ रिस्पेक्ट टू एम इक्वल होता है यहाँ से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या एम
एन प्लस विथ रिस्पेक्ट टू एम माइनस, इसे चेंज करते हैं तो आता है यहाँ से 2.303 आर टी एंड अपॉन में होता है एन इंटू एफ एंड यह लॉग बेस 10 और इसे हम यहाँ लिखते हैं 1 में मेटल केटायन एम एन प्लस और उसका कॉन्सेंट्रेशन एंड ये जो आर है टी है एन है एफ है इसे हम यहाँ पर डिस्क्राइब करके नीचे में यहाँ पर नोट कर ले रहा हूँ। यहाँ ये जो आर है वो गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होता है 8.312 इतना, और ये जो टी है टेम्परेचर होता है जिसे हम केल्विन में लेते हैं, और वहीं ये जो एफ होता है फैराडे कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू इतनी होती है, और ये जो एन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट यानी भाग लेते हैं। ये जो नॉस्ट इक्वेशन आया है इसे हम और सिंपल फॉर्मेट में लिख लेते हैं। यहाँ अगर हम टेम्परेचर को ले 8 टी इक्वल टू 25 डिग्री सी और इसे केल्विन में लिखते हम 298 केल्विन। अगर हम ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू नॉस्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो उस टाइम हमारे पास नॉस्ट इक्वेशन का सिंपल फॉर्म बनता है यह ई एम एन प्लस विथ रिस्पेक्ट टू एम इक्वल होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट एम एन विथ रिस्पेक्ट टू एम माइनस यहाँ से बनता है 0.0591 अपॉन में होता है यह एन इंटू लॉग, उसके बाद लिखते हैं 1 में मेटल एम केटायन एम एन प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हम इसमें लिख लेते हैं, और यह जो फार्मूला आया है 25 डिग्री सेल्सियस पर यह नॉस्ट इक्वेशन का सिंपल रूप होता है। डेनियल सेल के लिए नॉस्ट इक्वेशन किस प्रकार से लिखा जाता है अब हम उस चीज़ को देखते हैं। यह हमारे पास एक डेनियल सेल है। अगर आप मेरे पिछले वीडियो को देखे होंगे तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यह हमारे पास एक जिंक होता है, जिंक की रोड होती है, और यह हमारे पास एक कॉपर का रोड होती है। सो इस प्रकार से ये जो डेनियल सेल होता है इसके सेल पोटेंशियल को हम लिखते हैं। सो इसका जो सेल पोटेंशियल होता है ई सेल वह इक्वल होता है, यह पहले हम राइट वाले को लिखते हैं यानी ई कॉपर इलेक्ट्रोड को पोटेंशियल को लिखते हैं ई Cu2 प्लस विथ रिस्पेक्ट टू Cu माइनस, उसके बाद हम लेफ्ट वाले यानी जिंक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लिखते हैं यह ई जेड एन 2 प्लस विथ रिस्पेक्ट टू यह जेड एन, और यही होता है इस डेनियल सेल का सेल पोटेंशियल होता है या इसे ईएमएफ कहते हैं। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। वहीं अगर नोट करें कि ये जो सेल पोटेंशियल है या हमारे पास डेनियल सेल है उसमें ये जो सोल्यूशन है दोनों, अगर हम इसे 25 डिग्री सेल्सियस पर ले और इसमें मेटल केटायन की 1 मोल प्रति लीटर कॉन्सेंट्रेशन ले तो उस टाइम ये जो सेल है उसमें पोटेंशियल जनरेट होता है, उसे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहते हैं। सो ये होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल, और यह इक्वल होता है, इसमें भी अब नॉट लग जाता है। सो यह सिंपली सेल पोटेंशियल है और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यह है, इसमें नॉट लग गया है। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम यहाँ पर ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है उस कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो रिलेशन होता है नॉस्ट इक्वेशन उसको यहाँ नोट कर लेते हैं। वो होता है ई Cu2 प्लस
विथ रिस्पेक्ट टू सी यू। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट सी यू टू प्लस विथ रिस्पेक्ट टू सी यू माइनस, इसमें हम लॉग नेचुरल लॉग या लॉग बेस 10 भी यूज कर सकते हैं, तो नेचुरल लॉग में यूज कर रहा हूँ, होता है आर टी अपॉन में होता है एन इंटू एफ, नेचुरल लॉग एल एन। उसके बाद 1 अपॉन में लिखते हैं ये जो कॉपर आयन है सी यू 2+ आयन उसका कॉन्सेंट्रेशन। उसी प्रकार से ये जो जिंक है, जिंक रोड है, उसके लिए हम नॉस्ट इक्वेशन के यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं। अब ये जो हमारे पास आया है कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और जिंक इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसकी दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें पुट कर ले रहे हैं। सो यहाँ से हमारे पास ये जो सेल है डेनियल सेल, इसका सेल पोटेंशियल को लिखते हैं ई सेल और इक्वल होता है, इसकी वैल्यू को पुट करके मैं यहाँ पर नोट कर ले रहा हूँ। सो हमने यहाँ इसकी वैल्यू को पुट कर लिए हैं। इसे हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो ये जो ई सेल होता है हमारे पास ई सेल व इक्वल हो जाएगा, ये जो टर्म है ये और ये, इसे हम एक साथ लिख लेते हैं, तो हो जाएगा यह ई नॉट सी यू टू प्लस विथ रिस्पेक्ट टू सी यू माइनस, उसके बाद ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जेड एन का ई नॉट जेड एन 2+ विथ रिस्पेक्ट टू जेड एन, उसे हम एक स्थान पर लिख लेते हैं। और उसके बाद ये जो लॉग वाला है टर्म उसे हम एक स्थान पर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस आर टी अपॉन में एन इंटू एफ और यह लॉग, और ये हो जाएगा 1 अपॉन में सी यू 2+। एंड उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म होगा ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और उसके बाद लिखते हैं ये आर टी अपॉन में एन इंटू एफ और ये हो जाएगा लॉग 1 अपॉन में हो जाएगा जेड एन 2+ हो जाएगा, यानी जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। और यह जो हो जाएगा ई सेल यह इक्वल हो जाएगा, यह जो टर्म आया है नोट करें कि इक्वेशन 2 से यह बनेगा अपने पास ई नॉट सेल, दैट इज यह जो सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, और माइनस इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये जो लॉग की वैल्यू से हो जाएगा अपने पास, यह जो आर टी एन एफ है उसे हम कॉमन करते हैं, तो आर टी एंड अपॉन में एन इंटू एफ कॉमन हो जाएगा, और उसके बाद सिर्फ आएगा नेचुरल लॉग में एल एन। ये जो नोट करें कि यहाँ से जेड एन जो है जेड एन 2+ कॉन्सेंट्रेशन ऊपर जाएगा और अपॉन में हो जाएगा यह सी यू 2+। और यह जो रिलेशन निकल के आए हैं यही है किसी सेल के स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल में रिलेशन, जिसे हम नॉस्ट इक्वेशन की सहायता से इसे हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। नोट करें कि ये जो हमारे पास डेनियल सेल है जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड से बना है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट लेते हैं। सो यहाँ से हम एन की वैल्यू जो है यहाँ पर एन की वैल्यू यहाँ हम इसे 2 यूज कर सकते हैं। पोटेंशियल है ई सेल और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है ई नॉट सेल, यह माइनस आर टी अपॉन में हो जाएगा 2 इंटू एफ एंड नेचुरल लॉगरिदम एल एन, ये जेड एन 2+ की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में सी यू 2+ का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा।
अब हम इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट नोट यह देख लेते हैं कि किसी भी आर्बिट्री इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए नॉस्ट इक्वेशन किस प्रकार से लिखी जाती है। सो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक सेल रिएक्शन है जिसमें ए कोई सब्सटेंस है और बी भी कोई सब्सटेंस है, और सेल रिएक्शन में किसी सेल में एन इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट लेते हैं और प्रोडक्ट के रूप में यह सी और प्लस डी के रूप में आता है, जहाँ इसे हम ए बी और यहाँ स्मॉल सी और स्मॉल डी लिख लेते हैं जिनके ये कोफिशिएंट है। सो उस टाइम किसी सेल में अगर रिएक्शन हो रहा है, उस टाइम उस सेल में सेल पोटेंशियल ई सेल और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल में जो रिलेशन होता है उसको नोट कर लेते हैं। ई सेल इक्वल होता है ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन में एन इंटू एफ नेचुरल लॉगरिथमिक एल एन। उसके बाद हम लिखते हैं, नोट करें कि ये जो प्रोडक्ट है सी, तो सी का कॉन्सेंट्रेशन और ये जो कोफिशिएंट है तो ये पावर में हो जाएगा स्मॉल सी, इनटू ये जो डी है तो डी का कॉन्सेंट्रेशन उसके पावर में ये जो डी हो जाएगा, एंड अपॉन में ये जो ए है तो ए का कॉन्सेंट्रेशन और इसके पावर में हो जाएगा स्मॉल ए इंटू बी का कॉन्सेंट्रेशन और उसके पावर में हो जाएगा स्मॉल बी हो जाएगा, और यही होगा ई नॉट सेल और ई सेल में रिलेशन। अब हम एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं जो कि है ई सेल और ई नॉट सेल में जो रिलेशन है उस चीज़ को फाइंड करना है, जिसके लिए हमारे पास यह एक गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल दे दिया है। सो इसके आंसर को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। ये जो निकिल है सॉलिड में है, निकिल सॉलिड स्टेट में यह ऑक्सीडाइज होता है निकिल 2+ में। सो यहाँ से Ni2+ में ऑक्सीडाइज होता है, यह एक्वस में होता है, और ये जो डबल लाइन है यह सॉल्ट ब्रिज को डिनोट करती है। वहीं यह जो सिल्वर है Ag एक्वस में, सिल्वर आयन है एक्वस में, यह रिड्यूस होता है, यह Ag यानी सिल्वर सॉलिड में रिड्यूस होता है। सो निकिल यहाँ से ऑक्सीडाइज होता है जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वहीं ये जो सिल्वर है यहाँ हो रहा है रिड्यूस हो रहा है। सो यहाँ पर रिड्यूस और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो इस सेल के लिए जो केमिकल रिएक्शन है इसे हम इस प्रकार लिखते हैं। ये जो निकिल है Ni यह ऑक्सीडाइज हो रहा है, यह Ni2+ में, वहीं ये जो सिल्वर है Ag यह Ag+ यह रिड्यूस हो रहा है इधर Ag यानी सिल्वर में, यहाँ से प्लस। इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। सो इस सेल के लिए हम जो सेल पोटेंशियल और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है उसे लिखते हैं ई सेल इक्वल होता है ई नॉट सेल माइनस का आर टी अपॉन में 2 इंटू एफ, यह नेचुरल लॉग एल एन। और नोट करें कि ये जो सॉलिड स्टेट में है और ये निकिल सॉलिड में है तो इनके लिए कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाएगा, और सिर्फ इस निकिल के लिए कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा निकिल आयन के लिए 2+ का कॉन्सेंट्रेशन, एंड अपॉन में हो जाएगा यह जो है हमारे पास अपॉन में Ag है तो Ag का कॉन्सेंट्रेशन, और कोफिशिएंट में 2 है तो 2 यह पावर में चला जाएगा। सो यही होगा इस सेल के लिए सेल पोटेंशियल और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में रिलेशन। वीडियो
अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।